एक बेचारे बूढ़ी बूढ़ा थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और बैंक का अकाउंट बेटे को और बहू के नाम करके कहा, बाबू होली बाद 3 मार्च को होली है, 4 मार्च को, 5-6 मार्च में हम वृंदावन चले जाएंगे, वहां 5 लाख रुपया दे देना, जमा कर देंगे, उसी ब्याज से हम लोगों को रोटी मिलेगी, हम लोग माला सटकाएंगे, भजन करेंगे और बिहारी जी का दर्शन ही घूमते रहे। अच्छा अच्छा ठीक है बाबू जी, 5 लाख केवल? अरे भाई आप 10 करोड़ दे रहे हो तो 5 लाख रुपए देने में क्या? एक होली नहीं कई होली बीत गई, बाबू दे नहीं रहे पैसा। जब मांगते हैं 5 लाख दे दो, कहते हैं बाबू वो तो वही पहली रोटी खाने वाले हैं, इसलिए गाय जैसे। क्यों? मम्मी पापा पैसे मांग रहे हैं। बाबू पैसे कहाँ? जहर खाने के लिए पैसे नहीं। अच्छा, माताओं का असली चेहरा, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम का असली रूप तो तब दिखा जिन घरों की माताएं कहती थी कि हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जब मोदी जी ने नोटबंदी किया तो उनके बाक्सों में, उनके पर्सों में, अरे बाप, वो डायरेक्ट नहीं बदलवाती थी, पड़ोसी बच्चे को बुलाकर, जाओ किसी ठेकेदार के हाथ से बदल के ले आओ। इसलिए कई नहीं पैसे नहीं है, और इतनी बुरी हालत हो गई उनकी कि दाल बनती थी, दाल में एक भी दाल नहीं, पानी। चाय आता था तो केवल पानी और थोड़ी शक्कर डाल दिया, चाय लाल। पतले दुबले दोनों साल भर में हो गए, कांटे की तरह सूख गए। फिर कथा हुई, महाराज जी आए, कहे थे कि चौथे पन में मनु और शत्रुपा जंगल में जाकर के तब किया था, अभी पूछते हैं। पहुंच गए दोनों कांपते हुए। क्यों महाराज? आप बताए थे, पिछले साल आए थे कि मनु और शत्रुपा जाकर नैमिषारण्य में तप किए थे, तो उनके घर में भगवान आए थे, उनका सुख से जीवन बीता था। यहां तो दुख आ गया। क्या दुख आ गया? कहा कि हम लोगों ने सब जमीन पैसा अपने बेटे और बहू के नाम से 5 लाख नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दे रहा है, भोजन भी नहीं दे रहा है, पानी वाली दाल, पानी वाली चाय, एकदम चावल सूखा, कैसे जाए गले के नीचे, रोटियां दांत से काटते रहो। तो कहा पागल बने हो, कब की बात बताई थी हमने? मनु शत्रुपा कब थे? कहा त्रेता में। कहा ये क्या है? कहा कलयुग। तो कहा त्रेता की बात कलयुग में करोगे, एक्सपायरी डेट की दवा खाओगे तो रिएक्शन होगा कि नहीं? तो महाराज जी मैं सब नहीं जानता, कुछ उपाय बताइए। कहा चलो अब आए हो तो एक उपाय बताते हैं। क्या उपाय? अरे पंडित जी वो लाइए थाल, तो जो वो आरती दिखा रहे पंडित जी, उनसे थाल मंगवाया, ले आओ यहाँ था, थाल ले आए। थाल में से महाराज जी ने एक वो मुट्ठी अंजलि भर के सिक्के मां को। अरे नहीं महाराज जी इतनी दया मत करिए, हम आपसे नहीं लेंगे। अरे नहीं, तुमको दे नहीं रहे, उपाय बता। उपाय? क्या उपाय? कहा तुम्हारे घर में कोई बॉक्स है, संदूक की है, कोई पेटी है? माँ के आंखों में आंसू आ गए, पुराने दिन याद आ गए। हाँ, जब मेरी शादी होके आई थी ना, तो मेरी मम्मी ने एक बहुत सुंदर पीतल की संदूक की बॉक्स दिया था। ओहो, है ना? हाँ। कहा एक काम करना, ये जो मैं 10-12 सिक्के दिया हूं उसी संदूक में डाल देना, और कुछ कंकड़ पत्थर डाल देना, कुछ और डाल देना, शीशे विशे। जब बहू पहली, तुम्हारे बहू बेटे जब पहली नींद सोवे, तभी यही संदूक की उठाना और बाप रे पटक देना, और पटक के गिनना 1 2 3 4 5 200 500 5000 10,000 50,000 64 50,000 65 तक जाना। इससे क्या होगा गुरुदेव? अरे करना तो। तब तक बाबा पूछे हमको क्या करना होगा महाराज? कहा आपको केवल एक बात बोलना है। कहा क्या गुरुदेव? कहा आपको बोलना है जल्दी जल्दी रख, अभी बहू बेटे जग जाएंगे, छिनवावेगी क्या? कहा ठीक है। अब वो रट लिए दोनों काम। अब आ गए, देखने लगे बहू बेटी कभी किचन में बहू जाए, कभी बेडरूम में जाए किचन। आजकल तो वो साधु वाला कपड़ा फैला, वो
थोड़ा एक तरफ यहाँ से पहन लीजिए पैर की तक, वो कपड़ा पहन के कभी किचन में जाए, कभी पति जी के बेडरूम में, फिर किचन में, और इधर ड्यूटी से आए बेचारे थके वके, 2 रोटी खाए सो गए, अंत में किचन से आई, अभी लेट करके मोबाइल चला रही थी, 12 बजे तक चलाती है, 12 बजे तक मोबाइल खींचेगी, क्या देख रही है, वो नई वाली है, तो मोबाइल उसी समय बूढ़ी मैया ने उठा करके थोड़ा और गिना 1 2 3 5 हजार 10 हजार 20 हजार 40 हजार 50 हजार 64 50 हजार 65 तक महाराज बताए थे गिनी। बाबा बोले चुपचाप रखो, छिनवावेगी क्या। अब बहू के कान खड़े हो गए और उसी समय बाबू ने अपने पति का बाण पकड़ा, सुनते हो, उठो उठो, क्या है, क्या उठे, अभी मैं सोया, अरे क्या हो गया, चोर आ गए क्या, अरे चुप रहो, चोर आ गए, चोर आ गए, सबसे बड़े चोर तो तुम्हारे माता पिता हैं। मेरे माता पिता, क्या हो गया, कहा 50 हजार पैसे तक तो मैंने कान से सुना, पुरानी सोने की गिन्नियां तुम्हारी मां रात में समेट रही थी। ओहो, तो मैं क्या करूं, तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया, 5 लाख देती गिन्नियां हम ही को देके जाते। तुम चिंता मत करो, अगर हम गड़बड़ किए हैं तो ठीक भी मैं ही करूंगी। कैसे ठीक करोगी, अब कल होगा तो देखना। सुबह हुई, अभी 8 साढ़े 8 नहीं बजा था कि अपने बेटे और बेटियों को भेजा, दोनों को पता नहीं क्या सिखा के भेजा होगा, गए, दादी माँ बाबा बाबा, मम्मा ने पूछवाया है जलपान में मूली के भरुआ पराठे खाएंगे कि गोभी के। ओहो, बाछे खिल गई, बढ़िया देसी घी में मूली के गोभी के पराठे लगे, चकाचक आने लगा, बढ़िया देसी गाय में एकदम दूध में लगी हुई मलाई वाली चाय, अब बड़ा वो 6 महीने में ही तंदुरुस्त हो गए। लेकिन कोई अमर होके तो आया नहीं, एक दिन मरना है, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल बाद कभी जब वो मरे, बड़ी सेवा की बहू ने, जब मरे तो कहा जल्दी करो, बाकस खोलो, कहा जल्दी क्यों है, पति ने कहा क्यों जल्दी है, कहा तुम नहीं जानोगे, अभी बहनें आ जाएंगी, बुआ आ जाएंगी, वो भी हिस्सा बटाएंगी, जल्दी। और जब खोला गया तो उसमें 10-12 सिक्के और उसमें केवल कांच और पत्थर भरा हुआ था। तो जो भी अपने माता पिता की सेवा स्वार्थवश करता है, उसे अंत में पत्थर से शीशे से ही अपना सर फोड़ना पड़ता है। इसलिए वृंदावन में आप जाइए, हम मना नहीं कर रहे, मोक्ष भवन में जाइए, वहां जाइए, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि जब तक मन की गति ठीक हो तब तक ही जाइए।